जय हिंद दोस्तों। भाटापारा विधानसभा के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी और विधानसभा के कद्दावर नेता सुनील माहेश्वरी जी के पास हम आए हैं और उनसे जानेंगे कि वर्तमान में जो चुनाव परिणाम आए हैं उनके बारे में उनका क्या कहना है। जय हिंद सर। जय हिंद। अभी वर्तमान में जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें जो रिजल्ट आए हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है और आप इन परिणामों को किस तरह से देखते हैं। पूरे भारत देश में राहुल गांधी जी ने वास्तव में कमाल कर दिया। उन्होंने ये साबित किया कि देश की जनता उनके साथ चल रही है। जब पूरे देश में ईडी, सीबीआई के माध्यम से केंद्र सरकार विभिन्न नेताओं को जेल में भरने का अभियान चला रही थी, जब पूरे देश में मीडिया जो है चारों तरफ से मोदी मोदी कर रही थी विगत 10 वर्षों से, जब हमारे पूरे बैंक के खाते सीज कर दिए गए कांग्रेस पार्टी के और ऐसी विपरीत परिस्थिति बनाई गई इस प्रकार से, चुनाव आयोग से लेकर के ऐसे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे नियम संशोधन, ऐसे कई तरीके को अपनाया गया मोदी सरकार के द्वारा, जिसमें इन विपरीत परिस्थितियों में ऐसा लग रहा था कि मोदी जी ने एक ऐसा आभा मंडल बना दिया था कि वो 400 नहीं, 400 से तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन इस देश की जनता ने, ये देश आज़ाद होने के बाद आज तक के अगर 80 साल तक के अगर भारत देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है तो उसमें सबसे बड़ी ताकत है भारत का संविधान। और भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ इस देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और मोदी सरकार को उसका जवाब मिला है। ये ज़रूर वो लोग कह सकते हैं कि हम 240 ले आए या जितनी भी सीट ले आए, लेकिन जिन विपरीत परिस्थितियों में इंडिया गठबंधन ने 238-35 का आंकड़ा छुआ है, अगर दोनों के वो समान रूप से लड़ते, मीडिया का समान साथ मिलता, सारी संस्थाएं नहीं लगी रहती, तो 400 से पार इंडिया गठबंधन रहता। कुल मिलाकर मैं यही कहूँगा कि भारत की जनता ने एक तरह से मोदी सरकार को नकारा है। लेकिन अभी भी जो मेजॉरिटी है, जो बहुमत है, वो एनडीए के साथ है। आपको सरकार बनाने का मौका नहीं मिल रहा है, तो क्या अभी भी सरकार बनाने का प्रयास करेगी कांग्रेस पार्टी? ये तो हमारे कांग्रेस के बड़े नेता लोग आज शाम को मीटिंग में तय करेंगे। और प्रयास वाली क्या बात है, मेजॉरिटी रहेगी। कांग्रेस संविधान का पालन करती है। अगर हमारे पास 272 का समर्थन आएगा तो सरकार का दावा भी होगा, और अगर 272 का समर्थन नहीं आएगा तो जनता ने अगर विपक्ष का दिया है तो विपक्ष में बैठेंगे। लेकिन सरकार बनाने के लिए किसी भी प्रकार के मूल्यों से समझौता कांग्रेस पार्टी कभी नहीं करेगी। यूपी और हरियाणा, पंजाब साइड आपकी जो गठबंधन है उसने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि किन मुद्दों ने उत्तर प्रदेश और इन क्षेत्रों में अधिक प्रभावी रहे? कौन से ऐसे मुद्दे रहे? यूपी के साथ साथ आप जाके देखिएगा, वाराणसी में 10 लाख अब की, जैसे यहाँ चलता है ना अब की बार 400 पार, तो नरेंद्र मोदी जी का वहाँ नारा चलता था अब की बार 10 लाख पार। पहले राउंड में तो पीछे हो गए थे वो, लेकिन 1 लाख ही पार कर पाई अब की बार वो। और ये धीरे धीरे सबको समझ, जब मोदी की स्थिति ऐसी थी तो बाकी लोग की कैसी रहेगी। निश्चित रूप से लोग इनके भ्रम को, इनके वादा खिलाफी को समझ गए हैं और लोगों का ध्यान जिस प्रकार से धर्म और जाति में जो बांटने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी करती है या इसकी सरकार करती है, उससे लोग अब समझ चुके हैं। लोगों को आज अगर आवश्यकता है तो बेरोजगारी से लड़ने का, महंगाई से लड़ने का, स्वास्थ्य की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, आज लोगों की ये ज़रूरत है। और ये लोग इसी कारण यूपी पंजाब में इनको ठुकराएं और आने वाले समय में पूरे देश में ठुकराएंगे। लेकिन आपकी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इससे पहले सरकार थी, विधानसभा सरकार, पहले आपकी विधानसभा की सरकार गई, उसके बाद जो अभी परिणाम आए हैं उसमें भी पूरी तरीके से निराशाजनक प्रदर्शन रहा कांग्रेस पार्टी का। तो क्या लगता है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन तीनों जगह जो पूरी तरीके से कांग्रेस नाकाम रही, इसका क्या कारण हो सकता है? छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, अभी की बात नहीं है। शुरू से अभी केंद्र में हम लोग 2003-04 से देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का भी इलेक्शन, 1 सीट 2 सीट 1 सीट ही आ रही है। और इसमें निश्चित रूप से सुधार होगा। जब जब इलेक्शन का टाइम आता है तो हम लोगों के साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती है या उस तरीके से समन्वय से तैयारी नहीं हो पाती, तो ये परिस्थितियां बनती है। लेकिन आपकी यह बात जरूर चिंतनीय है और इस पर हमारी पार्टी निश्चित रूप से विचार करेगी और आने वाले समय में एक अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएगी। छत्तीसगढ़ में लेकिन उम्मीद थी कि पिछली बार आपकी 2 सीटें आई थी, तो इस बार इम्प्रूव करेगी, शायद 36 सीटें आपकी विधानसभा में भी आई थी। राजस्थान में वहीं देखेंगे आप तो सीटें जो हैं अच्छी रही हैं, 8 सीटें आई हैं आपकी, लेकिन छत्तीसगढ़ में काफ़ी बेहद खराब प्रदर्शन है। छत्तीसगढ़ में 2 थी, 2 आई, आते आते बच गई। 1800 वोट से हमारे कांकेर में गड़बड़ हुआ। अगर कांकेर का इलेक्शन फेयर हुआ रहता तो हम वहाँ भी जीते रहते। और यहाँ का तो आप जान ही रहे हो, पराजय योद्धा टाइप महन जी लगातार लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं।
आप कहते हैं कि आपने जो इससे सरकार थी उसमें आपने काफ़ी काम किए, विकास के काम किए, लेकिन आपके जो मुख्यमंत्री थे वो राजनांदगांव से हार गए। माननीय भूपेश बघेल जी की बात कर रहे हैं। मैं वही बोल रहा हूँ ना आपको बार बार कि ये लोग केंद्र सरकार की मिशनरी और राज्य सरकार की मिशनरियों का दुरुपयोग करते हैं और इसके तहत ही इस प्रकार का परिणाम आया है। नहीं तो वहाँ पे भी भूपेश बघेल जी का जो आंकड़ा है 40-50 हज़ार है, 3 विधानसभा में वो चुनाव जीते भी हैं और निश्चित रूप से चुनाव को जीतते भी। चलते चुनाव के टाइम, चुनाव से जस्ट 4 दिन पहले लोगों को खाते में हज़ार रुपये डालना, मैं नहीं कहता कि हज़ार रुपया आप मत डालो, लेकिन उसको जब 3 महीना पहले चालू हो गया था तो 3 महीने का एक साथ डाल देना था 3000, ताकि चुनाव के समय ना देना पड़े। लेकिन चुनाव के 4 दिन पहले आप 1000 रुपये डाल रहे हो, उसके खाते में क्या है? ऐसा नहीं लगता आपको कि कहीं ना कहीं जो गठबंधन थी उन्होंने अपनी आवाज़ को उत्तर प्रदेश और पंजाब के क्षेत्रों में अच्छे से पहुंचाया, लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश इन यहाँ ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं का जो काम था वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला रहा। कार्यकर्ताओं का काम बहुत अच्छा था। राज्य की सरकार जाने से ज़रूर मनोबल में थोड़ा कमी ज़रूर थी, लेकिन कार्यकर्ताओं ने अपने तरह से ईमानदारी से पूरी मेहनत की है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि हम लोगों ने 10% शास्त्र मतलब ताकत के साथ में जो संसाधन होते हैं 10% संसाधन से चुनाव लड़े और वो हमारे से 10 गुना ज़्यादा संसाधन से चुनाव लड़े। थैंक यू सो मच आपका हमसे बात करने के लिए। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बाकी सबको बहुत बहुत धन्यवाद और पूरे क्षेत्र की जनता, देश की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने लीडर राहुल गांधी जी के साथ सारा देश खड़ा था, आज भी खड़ा है, कल भी खड़ा रहेगा। तो अभी आपने सुना भाटापारा विधानसभा के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी श्री सुनील माहेश्वरी जी को, जिन्होंने चुनाव में आए परिणामों के बारे में अपना मत रखा, अपना विचार रखा। ऐसे ही अपने आसपास की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि जो हमारा मनोबल है वो बढ़ सके। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल मनखे वॉइस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को सभी लोगों से, ताकि जो हमारा मनोबल है वो बढ़ सके। और हमारे जो अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन पर जाकर के हमें फॉलो कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।